आप देख रहे हैं सिंह 24 न्यूज और मंत्री जी पहुंचे हुए हैं, जानेंगे क्या कि आप भाषा खटाना ने आज जज बनी है उसके बारे में बातचीत करते हैं। जी आज विपाशा खटाना जज बनी है। मैं अपने गांव फरीदपुर की बेटी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जो हमारे फरीदपुर गांव का, हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया। और पूरे इनके परिवार को भी बधाई देना चाहता हूं, जो उन्होंने इसको यहाँ इस मुकाम तक पहुंचाया। और अभी बेटी से बात हुई तो उन्होंने अपना सारा श्रेय अपने गुरु जो टीचर्स हैं जिनसे कोचिंग ली है उनको भी श्रेय दिया। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। हरियाणा सरकार में आप मंत्री बने हैं और हरियाणा के बच्चे लगातार कहीं ना कहीं पीछे खेल में हर चीज में आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब आप मंत्री बने तो क्या कुछ अलग फरीदाबाद की? देखो, हरियाणा का अगर हम बात करें आर्मी में तो सबसे ज्यादा फोर्सेस में हमारे हरियाणा के ही जवान हैं। किसी भी फोर्सेस में आप करें, खिलाड़ियों की बात करें तो जो भी मेडल हम जीत के लाते हैं, ओलंपिक्स में लाते हैं, वर्ल्ड मीट्स में लाते हैं, एशियन गेम में लाते हैं, तो हमारा जो उसका श्रेय होता है वो 1/3 से ज्यादा होता है पूरा हरियाणा का। तो वो भी एक हमारे हरियाणा की पहचान है। और हमने जो इनाम की राशि रखी है खिलाड़ियों के लिए वो सब प्रदेशों में सबसे ज्यादा रखी है। और उनको जो और भी लाभ दिए जाते हैं, जो खिलाड़ी जीत कर लाते हैं मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल, उनके लिए भी अलग से और भी कई सुविधाएं और लाभ उनको दिए जाते हैं। तो ये हमारा हरियाणा प्रदेश पहले से ही आप अगर देखेंगे तो हम खिलाड़ियों के लिए, हम अपने जवानों के लिए जाना जाता है। पहले भी आपने जो विधायक थे तब आपने कहा कि गाँव विधानसभा की स्टेडियम की बात अपनी कोई थी मंत्री बने। देखो, स्टेडियम के लिए हमने जगह चिन्हित कर ली है ताजपुर में, 50 एकड़ के करीब है। सरपंच से रेजोल्यूशन भी दिला दिया है और उसमें हमारा काम चल रहा है। और जल्दी मुझे उम्मीद है कि हम वहाँ पर एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम हम बनाएंगे। बच्चों के लिए क्या करेंगे फरीदाबाद के बच्चों के लिए? वो देखो, हमारे बच्चे, हमारे युवा ऐसे ही आगे आए और हरियाणा का, हमारे जिले का नाम रोशन करें। और उसके लिए हमारी सरकार भी सबको बिना खर्ची नौकरियां दे रही है। 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को हमने नौकरियां दी और आगे भी हम इस तरह से नौकरियां देंगे। अभी 24,000 से ज्यादा नौकरियां अभी दी, उसमें से हमारे तिगांव का भी एक बच्चा उसमें सेलेक्ट होकर आया और उसकी जो जॉब है सेक्रेटरीट में ही लगी है, विधानसभा में ही लगी है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को हमने रोजगार दिया और आगे भी रोजगार के ऊपर हम ध्यान रखेंगे और रोजगार आगे देने का भी काम करेंगे। तो देखिए, विपाशा खटाना जज बनी है, उनसे ही बातचीत करेंगे। विपाशा जी, आप जज बनी है और फरीदाबाद यानी पूरे हरियाणा और फरीदपुर का नाम आपने रोशन किया, क्या कहेंगी और उन बच्चों के लिए क्या संदेश? सर, मैं यही बोलना चाहूंगी कि सब बड़ों का आशीर्वाद था इसलिए हो पाया, भगवान का साथ था। मेहनत करें सब बच्चे, अपनी नीयत साफ रखें। अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। मैं चाहूंगी मेरे सारे भाई बहन मुझसे भी आगे जाएं। अब आपका शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है, माता पिता का भी योगदान होता है। हाँ जी। आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किस तरह का मुकाम हासिल करने में कितना समय लगा, क्या क्या चीजें आगे सहयोग किसका मिला? हाँ जी, सहयोग तो सबका था, माता पिता, गुरुओं का, सब बड़ों का, सबका सहयोग था। और मैंने पढ़ाई अपनी शुरू कर 5 साल की मैंने लॉ करी पटियाला से। उसके बाद मैंने कोचिंग करी राहुल IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट से। एंड उसके बाद मैं कंसिस्टेंटली 1 साल तक मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया जब मेरी कोचिंग खत्म हो गई थी। और उसके बाद भगवान का आशीर्वाद था, सब बड़ों का आशीर्वाद था। आपने सोचा जज बनने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे जॉब होते हैं, वो आर्मी में जाना चाहता है, तो सेना में किसी करना चाहता है, लेकिन आपने जज बनने के लिए मन में ऐसी बनना? सर, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तो यहाँ पे गांव में एक भैया जज बने थे, तो वो मेरी इंस्पिरेशन थे और मुझे लगा कि मुझे भी उनके पदकदमों पर चलना चाहिए। तो दैट वाज द ओनली रीजन। न्याय की बात करें तो आप जज बनेंगे, फिर आपको कहीं ना कहीं आपकी होगी, तो किस तरह से न्याय प्रणाली में जो चीजें खामियां होती हैं किस तरह से? सर, अभी आई थिंक मेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी तो मेरे सीनियर्स मुझे समझाएंगे और मैं बिल्कुल अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि वो सुधार करेंगे। सर, वो मैं वहां जाके मुझे लगता है मुझे पता चलेगा क्या सुधार की आवश्यकता भी है। बाकी जो मेरे सीनियर्स मुझे बताएंगे मैं बिल्कुल उसको पूरी 100% अपना दूंगी कि मैं वो फुलफिल कर सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जज बन के पूरा हरियाणा फरीदाबाद का नाम बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से और समाज में किसी भी रीति से पीछे नहीं है।
मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने पहली रैली ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की और आज हर क्षेत्र में बेटियां अपनी मेहनत करके आगे निकल रही हैं। यहाँ ना पर्ची की और ना खर्ची की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटी को मेरा बहुत आशीर्वाद है और इस खटाना फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने बेटियों के पंखों को उड़ान दी। और एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि इसी तरीके से सक्सेस के लिए बेटियां खूब पढ़ाई करें, मेहनत करें, हमारी सरकार उनके लिए सारे रास्ते खोल देगी। जय हिंद, जय भारत। देखिए, शुभकामना देने की लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है। और देखिए भाई साहब पहुंचे जी, क्या कहेंगे आज भाषा में ये बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है? भाई साहब बहुत खुशी का पल है हमारे लिए, तो हमारे समाज के लिए, गांव के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए। क्या कहेंगे भाई साहब, एक बेटी ने पूरे फरीदाबाद जिले का नाम रोशन किया है। हमारे पास, मैं आपको बताऊं तो शब्द नहीं है इस बच्ची के लिए, कामयाबी के लिए। हमारे पास बहुत बहुत कामयाबी इन्होंने जो हासिल की है। देखिए कितनी खुशी की बात है। तमाम गांव के मौजूद जो लोग हैं, सरदारी है, सभी लोग पहुंचे वहीं पे। केंद्रीय राज्य मंत्री से लेकर तमाम लोग पहुंच रहे हैं। और अभी राजेश नागर पहुंचे हुए थे, उन्होंने साफ कहा कि बच्चों के लिए, फरीदाबाद के बच्चे हो चाहे पूरे हरियाणा के, उनके लिए कहीं प्रोत्साहन हरियाणा सरकार दे रही है। लड़की ने मेहनत की है, इसी तरह से सब बच्चे करते रहे, हमारा फरीदाबाद बहुत आगे आ जाएगा। और उसके लिए तो हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है, इतनी इस लड़की ने मेहनत की। कितनी खुशी है आपको? शायद उसको मैं अभिव्यक्त नहीं कर सकता। देखिए, अभिव्यक्ति की कहते हैं कि अभिव्यक्त कोई शब्दों से नहीं कहा जाता। जब खुशी ऐसी होती है तो लोगों के पास शब्द नहीं होता। वही उन्होंने साफ कहा कि हमारे पास इतनी शब्द नहीं है कि उस खुशी का बयान कर पाए। तमाम गांव के मौजूद लोग हैं, कुछ कहेंगे सर? बिल्कुल कहेंगे जी। बिपाशा खटाना ने हमारे गांव की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश में अपना हमारे गांव का परचम फैलाया है। और मैं इनके पिता भाई विनोद गुर्जर का भी, खटाना जी का भी बहुत बहुत दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिसने बेटी की हर ख्वाहिश को, खर्चा को सब तरीका से पूरी मेहनत के साथ पूरा करके और इस मुकाम पे पहुंचाया है। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूं सभी बच्चों को, अगर बिपाशा इस मुकाम पे जा सकती है तो और बाकी सभी बच्चे अगर मेहनत करें तो सभी इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। दर्शन साहब, तमाम फरीदाबाद की बेटियां जो जिनके माँ बाप जिनको पढ़ा रहे हैं, तो क्या संदेश देंगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि आज के युग में अपने बच्चे को पे काफी ध्यान देते हुए उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करें, जो दायरे की ख्वाहिश हो, और पूरी करके और बच्चों को इसी मुकाम पे पहुंचाएं और काफी संघर्ष मेहनत करने के लिए जागृत करें। बिपाशा खटाना ने पूरे हरियाणा, पूरे फरीदाबाद का नाम रोशन किया है। और आप चाचा हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी ने इतना बड़ा काम करा है, इससे ज्यादा मेरे को शब्द नहीं। तो कुछ तो देखिए कितने खुश है और कह रहे हैं कि बहुत बड़ा काम करा है। और खुशी इतनी है कि कुछ शब्द उनके पास नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का आलम है।